ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई थी। वो जज जिसने ना जाने कितनी खतरनाक मुजरिमों को आंखों के सामने देखा होगा। उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी होगी, लेकिन जब इस सीरियल किलर के सामने मामले की सुनवाई हुई तो गुस्से में जज ने ऐसी सजा सुनाई कि दुनिया दंग रह गई। इस सजा की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। 100 बच्चों से रेप के बाद उनका बेरहमी से कत्ल करने वाले सीरियल किलर को भी जज ने उसी खौफनाक तरीके से सजा देने का ऐलान किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह जावेद ने 100 बच्चों की गला दबाकर बेरहमी से हत्या की, उसी तरह उसे भी ऐसी मौत की सजा दी जानी चाहिए। उसी तरह से उसका भी गला 100 बार घोटा जाए, ठीक वैसे ही जैसे वो मासूम बच्चों का गला जंजीर से घोट देता था। फिर उसी तरह से इस सीरियल किलर की लाश को कम से कम 100 टुकड़े किए जाए, जैसे वो बच्चों के शव के टुकड़े किया करता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गलाया जाए, जैसे कि वो सीरियल किलर करता था। अब इस फैसले के बाद दुनिया भर में अदालत पर सवाल उठने लगे कि आज भी क्या इतनी खौफनाक सजा दी जा सकती है। आखिरकार दुनिया भर में सवाल उठाए जाने पर इस सीरियल किलर की सजा को लेकर कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा। फिर उस सीरियल किलर को फांसी की सजा दी जाने की ऐलान किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम स्टोरीज विद बीके में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सीरियल किलर को लेकर आपने काफी सारी कहानियां सुनी होंगी, जिन्होंने कई हत्या की होगी, लेकिन पाकिस्तान के एक खूंखार सीरियल किलर की कहानी बिल्कुल अलग है। इस सीरियल किलर ने एक या दो नहीं बल्कि 100 बच्चों की बेरहमी से कत्ल कर दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस खूंखार किलर ने 100 बच्चों को मारने की कसम खाई थी। अपने कसम को पूरा कर इस सीरियल किलर ने खुद सरेंडर कर दिया था। दरअसल ये घटना दिसंबर 1999 की है और सीरियल किलर का नाम जावेद इकबाल था। लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और उनकी लाश को तेजाब में डालकर गला दिया। जावेद ने अपनी चिट्ठी में ये भी बताया कि उसने जितने भी बच्चों का कत्ल किया था, उसमें से अधिकतर घर से भागे हुए या अनाथ बच्चे थे। बता दें कि जावेद इकबाल ने अपनी चिट्ठी में उस जगह का भी जिक्र किया था जहां उसने सारे बच्चों का कत्ल किया था। जावेद ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए एक चिट्ठी लाहौर पुलिस को भेजी थी। हालांकि पुलिस ने जावेद की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अखबार के संपादक ने इस बात को गंभीरता से लिया। चिट्ठी में बताए गए जगह पर अपना एक पत्रकार भी भेजा। उस जगह पर पहुंचने के बाद पत्रकार ने एक घर के अंदर खून का निशान देखा। इतना ही नहीं, वहां पर 2 बैग में बच्चों के जूते और कपड़े भी पड़े थे। साथ ही वहां एक डायरी भी थी जिसमें बच्चों के नाम, उनके बारे में जानकारी लिखी हुई थी। वहीं घर के बाहर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे हुए 2 कंटेनर भी थे जिसमें बच्चों की हड्डियों के ढांचे थे। ये सब देखने के बाद पत्रकार तुरंत अपने दफ्तर पहुंचा और संपादक को सारी बातें बताई। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जावेद इकबाल के उस ठिकाने पर पहुंची और कत्ल के सारे सबूत बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस को वहां एक नोटबुक भी मिला जिसमें चिट्ठी में लिखी बातों के साथ ये भी लिखा गया था कि कत्ल के सबूत के तौर पर मैंने कुछ लाशों को छोड़ रखा है जिन्हें मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और रावी नदी का कोना कोना छान मारा। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन जावेद की लाश कहीं बरामद नहीं हुई। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने जावेद के 2 साथियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान ही इसमें से एक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।
इन सब के बीच ही जावेद उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में जहां उसने पहली चिट्ठी भेजी थी वह संपादक से मिला और इंटरव्यू देने की बात कही और कहा कि वह सरेंडर करने आया है। जब इसका इंटरव्यू खत्म हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जब जावेद से बच्चों का कत्ल करने की वजह के बारे में पूछा तो उसने बेहद ही हैरान करने वाली बात बताई। जावेद ने बताया कि जब मेरी उम्र 20 साल की थी तब मुझे साजिश के तहत फंसाकर दुष्कर्म के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। इस दौरान उसकी माँ हमेशा जेल में उससे मिलने आती थी, लेकिन बेटे की रिहाई के इंतजार में एक दिन माँ की मौत हो गई, जिसके बाद उसने कसम खाई कि जैसे उसकी माँ ने रोते रोते अपनी जान गंवाई है, वैसे ही वो कम से कम 100 बच्चों की माताओं को रुलाएगा। इसके बाद उसकी हत्या करने का सिलसिला शुरू हुआ। जावेद के मुताबिक वो बच्चों को बहला फुसलाकर ये जबरदस्ती उन्हें लाहौर के सातबाग वाले अपने घर पर लाता था, जो एक सुनसान इलाके में था। फिर वहाँ बच्चों से दुष्कर्म करता था और उन्हें लोहे की एक जंजीर के सहारे गला घोट कर मार देता था। इसके बाद वो लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और उन टुकड़ों को एसिड में डुबोकर पूरी तरह से गला देता। इसके बाद भी अगर कोई टुकड़ा बच जाता तो उसे ले जाकर नदी में फेंक देता था। जावेद ने जब पुलिस को सारे बयान दे दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उसे 16 मार्च 2000 को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह जावेद इकबाल ने बेरहमी से 100 बच्चों का कत्ल किया, ठीक उसी तरह पहले उसका 100 बार गला घोटा जाए, फिर उसकी लाश को 100 बार काटा जाए और उन टुकड़ों को एसिड में गला दिया जाए। हालांकि दुनिया भर के देशों में इस कठोर फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला पलट दिया था। हालांकि फांसी होने से पहले यानी कि 8 अक्टूबर 2001 की सुबह कोट लखपत जेल में जावेद और उसकी एक साथी की लाश मिली। उनकी लाशें छत में लगी सरिया के सहारे लटक रही थी। उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जेल में ही उन दोनों का खून किया गया था, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसको खुदकुशी माना था। बता दें कि इस मामले में कई जेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल जावेद और उसके दोस्त की जेल में ही मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये रही आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।